सब लोग अपने अपने क्वेश्चन, जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो बेटा सर्च कर लीजिए। बताओ बेटा, कोई इको आ रहा है अब या सही हो गया? सही हो गया, अब सही हो गया। ओके। नो सर। क्या नो सर बेटा? बेटा ये जिसने नो सर बोला है, किस लिए बोला है नो सर, बताओ। सर इकोइंग के लिए बोला है कि अब नहीं आ रही है। ठीक बेटा। सभी लोग रेडी हैं बेटा पढ़ने के लिए? गुड मॉर्निंग। यस सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यस बेटा, एक्सरसाइज 9.3 ना, यस सर। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। स्टार्ट कीजिए बेटा क्वेश्चन। बेटा बोर्ड इज विजिबल इन दिस टाइम? यस सर। नो सर, आपकी वीडियो ऑफ है सर। बताना चाहिए ना। यस सर, अब विजिबल है सर। ठीक, हो जाता है बेटा Yes, कभी sir. कभी। एक्सरसाइज 9.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कीजिए बेटा। जिसको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो पूछे। बहुत टाइम लगाएंगे आप। किसी के पास बुक है कि नहीं है ये बताओ पहले मेरे को। सर है। तो क्वेश्चन पूछो ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 सर, क्वेश्चन नंबर 1। चैट बॉक्स में बेटा मैसेज मत करो, चैट बॉक्स में मैसेज मत करो क्योंकि मैं फ्रंट पे हूँ, मैं चैट बॉक्स नहीं देखता हूँ बेटा। हाँ बोलो बेटा। फाइंड दी, find the sum of the following APs 27, 12 to 10 terms। 10 टर्म्स तक निकालना है। ठीक। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एपी, समीशन ऑफ एपी। एपी का जब हम लोग सम निकालते हैं तो इस फार्मूले का यूज करते हैं बेटा। ठीक है, सब लोग ये फार्मूला कॉपी कर लो, सब लोग ये फार्मूला कॉपी कर लो मेरे बच्चे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ 10 टर्म्स की बात की इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक, a क्या है, 2 है बेटा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 हो गई। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 2 कितना आएगा बेटा, बोल मेरे बच्चे, 5 आएगा। अब इस फार्मूले में n की जगह पे 10 था इसलिए 10 रख दिया, n की जगह पे 10 तो 10 रख दिया बाई 2। 2 इंटू a की वैल्यू 2 थी बेटा, प्लस n की वैल्यू 10 थी, माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है, 5 है बेटा। सॉल्व कर डालिए, 2 10 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 10 में 1 गया बेटा, 9 हो गया, इंटू 5 हो गया। सॉल्व हो जाएगा, बोलो बेटा। यस सर। टोटल कितना हो गया, 5 प्लस 45 प्लस 4 कोई बताएगा मेरे को कितना होता है, मल्टीप्लाई करके बताइए, मल्टीप्लाई करके बताइए। देखो मेरे को मल्टीप्लाई नहीं आता, जल्दी बताओ बेटा। 245। 245। ठीक है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स इज, सम ऑफ 10 टर्म्स इज, ए भैया, सम ऑफ 10 टर्म्स इज 245। बोलो क्लियर है सबको या किसी का कोई डाउट है?
क्लियर। सर क्लियर है। ठीक, कॉपी कर लीजिए बेटा, कॉपी कर लीजिए मेरे बच्चे। चलिए कॉपी हो जाए बता दीजिएगा, इरेज कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। यस सर, डन। वेरी गुड बेटा, कुछ लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो ताकि नोट्स बनाने में आसान हो। चलिए, आज सबको मैंने कहा है डेली रूटीन पे होमवर्क यूट्यूब चैनल पे भेजना रहेगा। कुछ लोगों ने भेजा था, उनका थैंक यू। बाकी सब लोग भी बेटा डेली रूटीन पे होमवर्क अपना सबमिट कीजिए। आज का होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए। आज के होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 20th टर्म तक का सम निकालना है। सम ऑफ 20 टर्म, S20 की वैल्यू फाइंड करनी है। मिल गया क्वेश्चन सबको? कॉपी करिए, यूट्यूब के चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में आंसर जाके दीजिएगा विद नेम सेक्शन क्लास। ओके, क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया? यस सर। आज का ये होमवर्क क्वेश्चन है बेटा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको जो पूछना पूछते जाइए। सर इसी का सेकंड पार्ट है 1/15, ओके, तो 1/12, सर 1/10, अप टू कहां 11 तक? टर्म तक फाइंड। सर 11 टर्म। अप टू 11 टर्म। ठीक, अप टू 11th टर्म। तो बेटा बहुत इजी है, फिर से वही काम। n इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 1/15, नाउ d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। सॉल्व करके बताओ ये कितना आएगा। इसका एलसीएम बताओ 12 और 15 का। 60 आएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना आ गया? 1/60 आ गया। तो डी की वैल्यू भी पता चल गई। अब बताओ नहीं निकल आएगा इस फार्मूले में रखकर? निकल आया। यस सर। कितना का है? 11 रख दो। 11/2 हो गया। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 1/15 है। 11 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/60 है। सॉल्व कर डालते हैं बेटा। 11/2 2/15 प्लस 10/60 हो जाएगा। देखो 11 माइनस 1 10 अपॉन में 60 हो गया। 0 0 मॉर्निंग वॉक पे गए बेटा। अब क्या आ जाएगा? S11 इज इक्वल टू 11/2 2/15 और यहाँ हो गया 1/6। सॉल्व कर लेंगे या पूरा सॉल्व कर दूं? बताओ बेटा। एलसीएम ले लेंगे? कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए ठीक बेटा, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। रीड करो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। सर इन एन एपी A is equal to 5, A is equals to 5, सर D is equal to 3, ओके, सर AN is equal to 50, AN is equals to 50। ठीक, सर N और SN फाइंड करना है। N फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। ठीक है, बहुत सीधा सा सिंपल है बेटा। A पता है, D पता है, तो इफ N निकालना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है कि नहीं होता? बताओ बेटा। nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है। और AN की वैल्यू क्या है? 50 है बेटा, पुट कर दो। A की वैल्यू 5 है, N पता नहीं है तो N को N रहने दो। D कितना है हमारे पास? बोलो बेटा। D था 3। ठीक है, सॉल्व कर डालो। 50, 5 इधर आके माइनस हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3n माइनस 1
ठीक बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये 45 हो गया, 3n-1 हो गया। नाउ n-1 इज इक्वल टू 45/3। बोलो यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो मैं फिर से बताऊं। बहुत सीधा सा सिंपल था। nth टर्म का फॉर्मूला यूज किया, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, n-1 इज इक्वल टू 45/3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा n-1 इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। नाउ n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 हो जाएगा। देन n इज इक्वल टू 16। बोलो क्लियर है या किसी को कोई डाउट है? बोलो मेरे बच्चे। क्लियर है सर। अब देखिए फिर से बेटा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। वैल्यू पुट कर दो। n की वैल्यू 16 है, मीन्स हमें कितना निकालना था? S16 निकालना है। 16/2 2a की वैल्यू क्या है बेटा? 5 है, प्लस 16-1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास 3 है। बोलो सॉल्व हो जाएगा सबका? ध्यान से देखो, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 16 में 1 या 15 इंटू 3 सॉल्व हो जाएगा बेटा। बोलो मेरे बच्चे। यस सर। चलिए, जिन्होंने कहा हो जाएगा बहुत अच्छा। 45 55 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? आंसर बोलिए सब लोग। पूछते जाइए बेटा, जिसकी जितनी प्रॉब्लम हो। 440। कैमरा सबके सब कैमरा ऑन कर लीजिए। 440 440, वेरी नाइस बेटा। 440, this is the final answer, sum of 16 terms of an AP when A is given, D is given and the value of nth term is also given. Okay, मैं बोल रहा हूँ बेटा, सब कैमरा ऑन कर लीजिए। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है बेटा। Yes. टाइम मत लगाइए, ऑल ऑफ यू प्लीज। कैमरा शुड बी ऑन। अनामिका, कुंवर सिंह, देवांग सोनी, शिखर सिंह। ठीक है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अंशिका, एहतिशाम, अमन, अनस, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ठीक है, सुहेल हैं, अदिति हैं, अंशिका हैं, ठीक, बहुत अच्छे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा। बेटा म्यूट कर लो, बेटा म्यूट कर लो बेटा, मम्मी से बोल दो या म्यूट कर लो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो बेटा। ऐश्वर्या बेटा देखो, जिसके घर से आवाज आ रही म्यूट कर दो। ऐश्वर्या, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। So question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। अब ये चीज आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सब करते चले जाइए, होता जाना जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6। So solve for x. ओके, So 1 plus 4 plus 7 plus 10 बेटा थोड़ा स्पीड में पढ़ो मेरे बच्चे। plus sir dot 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 sir last term x है, sir dot 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 last term x है, so is ठीक है। equal to 287, sir 287 is equal to क्या, so is x equal is equal to 2। no sir sir x last term में और is equal to, ये सर सही लिखा है। ठीक है, 287 287। ठीक है, तो देखो बेटा ये फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू 1 ले लो, कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो देखो 4 - 1 3, 7 - 4 3, कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। a n की वैल्यू बेटा हमारे पास x है और इनका ये चूंकि एडिशन में है तो सम गिवन है। हरी बात समझ में, वैसे हम लास्ट टर्म लेते थे लेकिन अब की बार ये एडिशन में है इसलिए सम है बेटा। तो एस एन की वैल्यू कितनी हो गई? 287। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो मेरे बच्चे। यस। तो फिर से वही फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन बन गया अभी जस्ट इसके पहले जो आपने किया था। हरी बात समझ में, जहां पर ए एन की जगह 50 था, देखो एक्स पुट कर दो, ए की वैल्यू 1 है, डी 3 हो गया। कितना निकलेगा सॉल्व करके बताओ?
अब इसमें एक कंफ्यूजन है, ऐसा तो नहीं x इज इक्वल टू बोल रहे हो, ये x की वैल्यू 8287 हो बेटा? नो सर, सर एडिशन है, सबका एडिशन 287 आ रहा है। और x ऐसे ही छूटा है। चलो देखते हैं बेटा। लास्ट टर्म x है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 3 मीन्स अब हम यहाँ से n निकालें कि x निकालें? n निकालते हैं बेटा। तो हमारे पास x माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3n हो गया। नाउ n इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 3। बोलो बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना बेटा, फार्मूले में यूज कर लो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है? x प्लस, तो यहां पर भी लिख सकते हो s ऑफ x प्लस 2 बाई 3। तो n की जगह पे वैल्यू आ गई x प्लस 2 बाई 3, और इसके अपॉन में जब देखो ये n के प्लेस पर x प्लस 2 बाई 3 है, इसके अपॉन में 2 करोगे तो वो मल्टीप्लाई होकर 2 3 जा 6 हो जाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? ये समझ में आया या नहीं आया? x प्लस 2 बाई 3 इज डिवाइडेड बाई 2 का मतलब हो गया कि जब आप इसको डिवाइडेड में 2 करोगे तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, चलिए 2 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए क्या है? 1 है। n की जगह पे फिर से रख दो बेटा, x प्लस 2 बाई 3 माइनस 1, और d के प्लेस पर वैल्यू है 3। सॉल्व करिए सबके सब। पूरा बोर्ड दिख रहा है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। दिख रहा है सबको? ये सर अब दिख रहा है। ठीक, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए इसको लिखते हैं x प्लस 2 बाई 6 इन ब्रैकेट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 इंटू ए की वैल्यू 1 थी बेटा, तो 2 इंटू 1 कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं 2 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेना। तो आ गया 2 प्लस, यहाँ एलसीएम जब 3 ले लोगे तो हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 3। बोलो समझ में आ रहा? और इंटू में 3, तो देखो ये 3 से और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास x प्लस 2 बाई 6, और अंदर ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा बेटा 2 माइनस 3 करने पर -1 आएगा ना बेटा, यानी हो जाएगा 2 प्लस x और 2 माइनस 3 पे -1। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलो मेरे बच्चे। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये पार्ट इरेज कर दूं बेटा? बोलो, ये वाला पार्ट इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये सर ठीक बेटा, इरेज कर दिया मैंने। अब ध्यान से देखो, x प्लस 2 अपॉन 6 अंदर ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस 1 करने पर 1 हो जाएगा, यानी आ गया हमारे पास x प्लस 1। ठीक है बेटा? तो जब x प्लस 1 आ गया तो इसको देखो कैसे लिखोगे, x प्लस 2 x प्लस 1 बाई 6। और ध्यान से देखो बेटा, एसएन तक का टोटल का सम कितना था? 287। तो ये 287 लाके रख दो। क्लियर हो गई बात? बोलो मेरे बच्चे। यस सर। यस सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और इनको इसमें मल्टीप्लाई करके बताओ मेरे को कितना आया। देखो यही आएगा। x square plus 3x plus 2. ये 1722 आएगा ना? बोलो सब क्लियर है सबको? यस सर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस इतना बराबर 0।
इसका फैक्टर कर लीजिएगा, x की 2 वैल्यू आ जाएंगी। बोलो समझ में आ गया या फिर से बताऊं? बोलिए बेटा, सबको क्लियर है? अरे कोई कुछ बोलोगे तब तो पढ़ा पाऊंगा, नहीं जब कुछ बोलोगे नहीं तो कैसे बताऊंगा बेटा। ना है तो पूछ लो, और आ गया है तो आगे बढ़ो। क्लियर है सबको? अनामिका आप बोलो बेटा, क्लियर है? अनामिका मलिहाबाद, Yes, sir. बहुत अच्छे। देखो इस लड़की ने वीडियो ऑन किया इसलिए ये मुझको दिखी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब लोग वीडियो ऑन करे रखिए, ठीक है? तो अब फैक्टर कर लेंगे बेटा। खुशी गौतम फैक्टर हो जाएगा, सुहेल खान फैक्टर हो जाएगा, Yes, sir. Yes. ठीक। तो x का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा। ऐसा तो नहीं किसी को फैक्टर करना ना आता हो बेटा? सर आता है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी स्मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज कर दो इसको। यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो ताकि जल्दी मिल जाए। आज का होमवर्क क्वेश्चन सबने नोट कर लिया था ना? यस सर। ठीक, और आंसर शीट भेज दूंगा, पीडीएफ अपनी इवैल्यूएट कीजिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा। क्लास में जितने लोग हैं जिसको जो क्वेश्चन पूछना हो पूछे। मलिहाबाद के स्टूडेंट से बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी कुछ पूछा कीजिए, बात किया कीजिए, डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा ही पूरा सब कुछ है। देखो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास में बैठे हो, जो पूछना है पूछो, ठीक है? बताइए कौन सा क्वेश्चन बता दूं? आज इसमें मलिहाबाद के जितने स्टूडेंट हैं प्लीज आप लोग मेरे को एक मैसेज कीजिएगा मेरे नंबर पर, तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन से बच्चे मलिहाबाद से ज्वाइन किए थे, ठीक है? Yes, sir. यस सर। किसी को कोई, मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछो बेटा जल्दी से। सर क्वेश्चन 7 का सेकंड बताइए। चलिए भाई 7 का सेकंड पार्ट हाउ मेनी बताओ बेटा क्या है सर? हाँ सर हाउ मेनी How टर्म्स many? ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 मस्ट बी एक टेकन रुक जाओ, 24 21, 78 अरे मेरे बच्चे सर 24 21 18 डॉट डॉट, हाँ लिख तो दिया 18, देखो सर। व्हाइट बोर्ड भी देखते रहो ना। हाँ यस सर देख रहे हैं सर। सम 78 है। सम 78 है, ठीक। हाउ मेनी टर्म डबल यानी डबल आंसर को अब छोड़ दो वो सब हो डबल जाएगा। आंसर को देखो explain- SN मेरे बच्चे हो गया, ठीक। SN इज इक्वल टू 78, सम गिवन है लेकिन n पूछ रहा है। हाउ मेनी टर्म्स मींस n उसको बताना है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 24 है, कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो देखो सेकंड टर्म 21 माइनस 24 कितना आएगा? -3, इसलिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिएगा, नहीं तो +3 लिख देंगे बेटा सब लोग, ठीक है? कॉमन डिफरेंस पता चल गया। n हमको नहीं पता लेकिन SN हमको पता है ऑलरेडी, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलो क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. SN की वैल्यू 78 है बेटा, n हमको नहीं पता है, एज इट इज रहने दिया। 2a, a की वैल्यू हमारे पास 24 थी, n अननोन है बेटा, ऐसे ही रख दिया। d की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा। 78 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 2 8 जा 16, बोलो 156। यहाँ हो गया n, ये हो जाएगा 48। और इसको जब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जरा माइनस से मल्टीप्लाई करो, -3 इंटू n क्या हो गया? माइनस का 3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया। बोलो क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा, माइनस में 3n हो गया। चलिए अब जल्दी से सॉल्व करके मेरे को बताइए कितना हो जाएगा?
3n और n माइनस का 3n स्क्वायर हो गया, और इसका करेंगे तो 51n हो गया। इक्वेशन इधर लाके पॉजिटिव कर लो, 3n स्क्वायर हो गया माइनस 51n हो गया प्लस 156 इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेना है। अब देखो जरा कि इसका फैक्टर करके बताओ जल्दी से n की क्या वैल्यू आई। अब ये जो डबल आंसर की बात कर रहे थे, ध्यान में आया क्यों आएगा डबल आंसर? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स निकलते हैं, तो n की 2 वैल्यूज आएंगी। जल्दी से इसका फैक्टर करो बेटा, फैक्टर कीजिए। मोहम्मद मुस्तफा कल से अपनी फोटो लगा के बैठना, ये सब मत लगाइएगा क्योंकि कैमरा तुमसे ऑन नहीं हो रहा बेटा। क्लास मॉनिटर एक बार जरा आज हमको नाम लिख करके भेज देना जिनके जिनके बेटा कैमरे नहीं ऑन होते हैं। मैं कल से अपनी क्लास में एंट्री नहीं दूंगा बेटा। आप बैठिए घर में पढ़ाई कीजिए, बाद में मत कहिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया। फैक्टर हुआ सबका? मोहम्मद अमन क्लास में हो नहीं हो बेटा? मोहम्मद अमान, गौतम खुराना, रचना, हेलो बेटा रचना, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा, इसका फैक्टर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. बताइए कितना आया फैक्टर? नहीं हो पा रहा है क्या? मैं करूं? सूर्या माइक म्यूट कर लो अपना। ऐश्वर्या निगम म्यूट कर बेटा इसको। प्रियांश टाइम सी है। पिछली क्लास में पता नहीं कर रहे थे सूर्या एब्सेंट सी। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, ओके। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सब म्यूट कर रहे हैं, वापस से Only 4 minutes are left. बोल ले रहे हैं। कोई बात, इसको Sir, only रिमूव 4 कर दो minutes बेटा। are left. ऐश्वर्या रिमूव करो बेटा। ऐश्वर्या Sir, सर Sir. रिमूव कर दिया, सर कर दिया है। बाकी सब चुप रहो बेटा, 1 मिनट। sir, बोलो बेटा तुम। sir, only 4 minutes are left. तो क्या ये बार बार क्यों बता रहे हो ओनली 4 मिनट आर लेफ्ट? सर -39 -12 ठीक है बेटा, -30 फैक्टर किसी ने कर दिया, बहुत अच्छा है। ये सर जो-
बेटा 1 मिनट, हम दूसरी बात बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुन लो मेरे बच्चे, सुन सकते हो मुझको? मुझे मालूम है आप सब इसका फैक्टर कर लेंगे, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, अब 10th में आए, फैक्टर हो जाएगा बेटा। मैं उस बच्चे से पूछना चाहता हूँ जिसने 3 बार बताया 4 मिनट आर लेस, कोई विशेष बात थी बेटा? चलो ठीक है, नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं बेटा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा सबका? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज होमवर्क में आपका रहेगा डू एक्सरसाइज 9.3 रिमेनिंग क्वेश्चंस, ठीक है बेटा? डू 9.3 यस सर। रिमेनिंग क्वेश्चंस बेटा, ठीक है? रुक जाओ बेटा, अभी क्यों ना इसलिए बोल रहे हो? ओके सर, ओके सर। दूसरी बात बेटा, मैंने आपसे बोला है आंसर शीट भेज दूंगा, अपनी कॉपी इवेलुएट कीजिएगा। और तीसरा होमवर्क मैंने दिया है कि YouTube पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको सेंड करना है। ये कौन बच्चा था जिसके घर में सॉन्ग प्ले हो रहा था बेटा? सर श्रेयांश। सूर्यांश। सूर्यांश, सूर्यांश। सूर्यांश। सूर्यांश MC, ठीक है बेटा, ओके ओके, ठीक बेटा, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस सर। थैंक यू Have a nice सर। day. सेम टू यू, सर सेम टू बेटा, Good टेक night. केयर, बाय बाय, सेम टू बेटा। Thank you, sir. ऐश्वर्य मीटिंग एंड कर बेटा। यस सर।